हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में चैप्टर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है वेरीफाइड एट। ये बच्चों हमारा इंटीग्रेशन है 1 2। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो 1 2 है ये आउटसाइड है और यहाँ पर एक अंदर भी इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट है 3 4। ठीक है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो बच्चों जो 3 4 लिमिट है ये है, देखो डी वाई बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर है, जैसे कि आपको मैंने थ्योरम में बताया था। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट भी लगी हुई है, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, देखो बच्चों ये जो इतना जो हमारा फंक्शन है और ये इसकी लिमिट हो जाएगी, मतलब ये पूरा एक हो गया इतना। आप कह लो कि ये पूरा एक हो गया। पहले इसको बच्चों इतना हम इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, उसकी 3 4 लिमिट है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इतना इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा फिर उसको हम ये जो बाहर वाली लिमिट है ये वाली लिमिट, ठीक है ये लिमिट उसकी लिमिट है और ये रिस्पेक्ट टू डी एक्स बच्चों इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। हमने दिखाना है कि ये जो है ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है कि अंदर है 1 2। ठीक है, और इसका रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो बच्चों ये जो 1 2 है ये हमारे डीएक्स की लिमिट है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर थी कि 1 2 है ये रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो 1 2 लिमिट डीएक्स है। तो अभी अंदर आ गया, इसको बच्चों पहले हम इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इंटीग्रेट, लिमिट होगी 1 2। जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम बाहर ये जो लिमिट है वाई इससे बच्चों इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारा कुछ इस टाइप का ये केस बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें से वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बताया तो सिंपल कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसको जब करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और जो बच्चों हमारे पास यहाँ पर गिवन फंक्शन है वो लिख लेते हैं कि गिवन गिवन फंक्शन इज। ठीक है, तो ये बच्चों पूरे को यहाँ पर हम लिख लेंगे कि किस टाइप का ये हमारे पास है। देखो यहाँ पर है 1 2 और यहाँ बच्चों हमारे पास है ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर है 3 4 और यहाँ पर है एक्स वाई प्लस एक्सपोनेंशियल वाई और यहाँ पर है डी वाई। और ब्रैकेट बच्चों हमने बंद कर दी। ठीक है, ब्रैकेट थोड़ा सा मैं डिफरेंट करके बनाया था ताकि आपको इसमें जो डिफरेंस है वो चल जाए पता, या फिर ठीक है ये जो ब्रैकेट है इसको मैं थोड़ा डिफरेंट बना देता हूँ। यहाँ लगी ब्रैकेट, एक फंक्शन बच्चों हमारा को ये हो गया डी वाई। उसके बच्चों इसको हमें डी एक्स से करना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे डी एक्स दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखो हमने जो इक्वल बच्चों यहाँ लगाया है इसको हमें प्रूव करना है किसके इक्वल। या रखेंगे हम 3 4 और यहाँ पर जो ब्रैकेट हम लगा लेंगे ये वाली, और यहाँ पर सिंपली हमने लगाना है जैसे कि 1 2 और यहाँ फंक्शन एक्स वाई प्लस एक्सपोनेंशियल वाई और 1 2 जो डी एक्स की यहाँ पर लिमिट है रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और यहाँ पर इस ब्रैकेट को बच्चों ने बंद कर देना है और फिर लास्ट में हमने जो डी वाई है वो लगाना है कि ये जो 3 4 है डी वाई के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन बच्चों हम करते हैं इसका यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ओके दिस इज इक्वल टू, तो देखो इसका बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो तो लिखेंगे 1 2। ठीक है, 1 2 लिख लिया बच्चों, और यहाँ पर बच्चों ने लगाया ब्रैकेट और यहाँ पर सिंपल क्या 3 4। ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्सपोनेंशियल वाई, इसको बच्चों ये पीछे प्लस है तो उसको ब्रैकेट में हमें बंद करना पड़ेगा, जरूरी है। ब्रैकेट में नहीं बंद करते तो बच्चों थोड़ा गलत सा हमें यहाँ पर फील होगा, मतलब कि ये सही फॉर्म में नहीं होगा। और डी एक्स को बच्चों में आती है। अब देखो तो सिंपल, अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों जो अंदर वाला पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है वो हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट टू बच्चों हमने यहाँ पर वाई इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ 3 4 हमारे पास इसकी लिमिट। ठीक है, तो बच्चों इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई तो बच्चों जो बाहर वाली लिमिट है उसको हम लिख लेंगे एज इट इज। 1 2 को बच्चों लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, और इसको बच्चों हम ब्रैकेट के अंदर मतलब कि करली ब्रेसेस अब क्या किसी के अंदर भी इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हमने बच्चों विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ वाई है तो वाई की पावर बच्चों कितनी है 1। ठीक है, एक्स बच्चों हमारे यहाँ कॉन्स्टेंट होगा, तो बच्चों देखो एक्स को तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एक्स। इसको बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर 3 4 लिमिट है। तो देखो यहाँ पर बच्चों हम लिमिट के लिए यहाँ पर इसको ऐसे एक ब्रैकेट आप लगा सकते हो। सिंपल आप इसको ऐसे कर सकते हो सिंपल, आपने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। इसके अंदर बच्चों हम करेंगे इंटीग्रेट। जैसे एक्स तो बच्चों हमारा कांस्टेंट है, वाई बच्चों हमारा वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू वाई करो तो वाई को हम सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे।
वाई स्क्वायर अपॉन 2 बन जाए। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर 2x का अगर हम इंटीग्रेट करें रिस्पेक्ट टू x करें, रिस्पेक्ट टू बच्चों x करें, तो देखो 2 बच्चों हमारा कांस्टेंट होगा और x के रिस्पेक्ट में होगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है 1 है, 1 में 1 जुड़ जाए, नीचे भी 1 में 1 जुड़ा 2 है और नीचे भी 2 आता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम कर रहा है कि x यहाँ कांस्टेंट है, जो यहाँ पर काम 2 कर रहा है वो यहाँ पर x कर रहा है। ठीक है, ये बच्चों हमारा बन गया। अब देखो प्लस, अब है एक्सपोनेंशियल y, तो बच्चों एक्सपोनेंशियल y का इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल y ही होता है, यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो लाइन बच्चों हमने यहाँ लगाई थी वो लाइन बच्चों हमने यहाँ लगा ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट बच्चों कितनी 3 4, तो 3 4 को बच्चों हम यहाँ 3 4 बच्चों हम यहाँ रख लेंगे। अब इसमें वैल्यू हमने पुट करनी है और ये बच्चों ब्रैकेट को हमने बंद किया। ठीक है, और ये dx बाहर, तो बच्चों dx को हमने यहाँ पर बाहर रखा। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा। तो बच्चों अपनी क्लास 12th में ये सब चीजें हमने काफी डिटेल पढ़ी हुई है, हमने मतलब सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में चीजें हमने पढ़ी हुई है, तो अगर आपको याद होगा तभी आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो आपको जो फॉर्मूलाज है वो बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे। अब बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल बच्चों वैल्यू पुट हम यहाँ नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करो कि जो वैल्यू आपने पुट करनी है वो इस तरफ ही बच्चों आप वैल्यू पुट कर लो। देखो बच्चों 1 2, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बस पर उसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास है इक्वल बच्चों डाल के यहाँ पर लगाएंगे 1 2, और यहाँ पर बच्चों हम लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि बच्चों हमने रिस्पेक्ट टू वाई को इंटीग्रेट किया था तो हमने वाई के प्लेस में लिमिट पुट करनी है। पहले बच्चों करेंगे अपर लिमिट, तो देखो x, ठीक है, ये करली ब्रेसेस हम यहाँ बच्चों लगा लेते हैं, x हो गया हमारा, और सिंपल सी बात है y की जगह पर हम पुट कर देंगे 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर बच्चों हमारा 16 होता है, तो ये बाद में करते हैं 2, तो यहाँ पर है बीच में प्लस, तो बच्चों सब में पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि बच्चों हमने अपर लिमिट पुट। तो बच्चों ये तो हमारी होगी अपर लिमिट, तो बच्चों हमने एक ब्रैकेट यहाँ लगा दी, इसको बच्चों हमने यहाँ पर बंद कर देना ब्रैकेट। अब बच्चों जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ लगाएंगे बीच में माइनस। ठीक है, अब दोबारा बच्चों लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जहां जहां पर वाई है वहां पर हम 3 पुट कर देंगे एक्स। ठीक है बच्चों, बीच में माइनस फॉर्मूले में होता है तो आपने वो लगाना, तो यहाँ बच्चों आपने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर एंड अपॉन 2 एज इट इज, एंड प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 3। और यहाँ पर बच्चों ये करली ब्रेसिस है, इसको बच्चों आपने बंद कर देना है। और जैसे कि ये रिस्पेक्ट टू वाई हो गया dx था, तो बच्चों dx को हमने यहाँ पर लगा। ठीक है बच्चों, dx को आपने यहाँ पर लगा लेना है, सिंपल, आपने dx जो था उसको यहाँ पर लगा। ठीक है बच्चों, ये करने के बाद आपने सिंपल बच्चों क्या करना है, देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। आपने बच्चों इसको सॉल्व करना। ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 अपॉन 2 बच्चों हमारा क्या होगा 8, 8 बचेगा, तो यहाँ पर 8x बच्चों हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 4 ही आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंशियल यहाँ बच्चों हमारे पास 4 है। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंशियल 4 आएगा, यहाँ बच्चों हम 4 लगा लेते हैं, एंड माइनस, और ये देखो यहाँ बच्चों कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर आएगा 9/2, और ये x है बच्चों हमारे पास, और प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 3। और यहाँ पर देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी dx लगाना, तो बच्चों dx के लिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर बच्चों हमने बेशक कर्ली लगाई थी, अब कर्ली लगा लो। ठीक है, या फिर आप कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हो, इससे गलती नहीं होगी, ब्रैकेट आप चेंज कर सकते हो अपने मन मुताबिक, जब भी आपको मन करता है ये ब्रैकेट, चलो हमने ये लगा, कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, और आपने फिर लास्ट में क्या लिख देना है यहाँ पर dx। ठीक है, अगेन बच्चों आपने फिर इसको सॉल्व करना है, तो अगेन बच्चों आप सॉल्व करोगे, देखो हमारे पास क्या आएगा, तो इसको बच्चों हमें सॉल्व करना है पूरी अच्छी तरह से। 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 8x और प्लस एक्सपोनेंशियल 4, इस बच्चों माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 9/2x एंड प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल 3 बच्चों बन जाएगा। इसको बच्चों हमने कर्ली ब्रेसेस में बंद कर लिया और dx लिया। ठीक है, अब बच्चों जो ये x वाली टर्म है, जैसे कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको बच्चों हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बच्चों हम सॉल्व करने के लिए यहाँ यहाँ आपको मैं करके दिखाता हूँ। इसको बच्चों हमने सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर है 8x एंड माइनस 9/2x। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप x निकालो सबसे पहले कॉमन, तो 8 माइनस 9/2 बच्चों बाकी बचेगा, यहाँ पर x आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि एलसीएम जो हमारा होता है, तो सिंपल अगर आपको इस टाइप का एलसीएम करना है, देखो यहाँ पर एलसीएम करने का बच्चों तरीका बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड भी है कि अगर आपके पास
अगर बच्चों आपके पास यहाँ पर, अगर बच्चों आपके पास देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, नीचे मतलब वन है, यहाँ वन लगा लिया, आपके पास एक यहाँ पर इवन नंबर है और एक यहाँ पर ऑड नंबर है। तो आपने देखो ऐसे कैसे करना है कि 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो देखो जब 8 को बच्चों 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 9 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, अपॉन 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो बच्चों आप ऐसे ऐसे भी एलसीएम कर सकते हो। और बच्चों ये कब होगा, जब एक नंबर यहाँ पर देखो 2 इवन नंबर है जो कि 2 के टेबल पर आता है, इवन नंबर वो होता है, और 1 क्या ऑड नंबर जो कि 2 के टेबल पर नहीं आता। तो 16 माइनस एन, 16 माइनस 9 बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 बच जाएगा, 7/2, और एक्स बच्चों हमारे पास बाहर ऐसे रहेगा, तो मतलब 7/2x बच्चों हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7/2x, ठीक है। यहाँ बच्चों क्या लिख सकते हैं, 7/2x। तो यहाँ बच्चों लिमिट लगा लो, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर लगा लो 7/2x। तो देखो और बच्चों जो ये एक्सपोनेंशियल पावर 4 है और एक्सपोनेंशियल पावर -3 है, तो बच्चों ये क्या एडिशन में है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं होगा, यहाँ इसको हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि अगर ये बच्चों यहाँ पर क्या प्लस माइनस है, अगर बच्चों की मल्टीप्लाई में होते, ये ब्रैकेट लगा लो और बंद कर दो। अगर बच्चों ये इस फॉर्म में होते एक्सपोनेंशियल 4 इनटू मतलब मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होते, तो देखो हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल कॉमन निकाल लेते, पावर क्या होती है, ऐड हो, तो ये कितना बनता है, एक्सपोनेंट 7 बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर ये प्लस माइनस मतलब कि सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब बच्चों जो बाकी का ये कंटेंट बचा है, इसको बच्चों हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। मतलब अब बच्चों यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और ये इसकी लिमिट है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अब इसको रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे, सिंपल, जब भी बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो ये हटा लेंगे हम सबसे पहले, जो साइन है ये बच्चों हम यहाँ से हटा लेंगे, और इसको हम चाहें तो ऐसा बच्चों हम यहाँ सिस्टम बनाएंगे, मतलब कि यहाँ से एक मॉड टाइप ये ब्रैकेट होती है, बच्चों हम ये करेंगे, और यहाँ पे देखो 7/2x। तो देखो 7/2 बच्चों कांस्टेंट है, एक्स का बच्चों हमारा बन जाएगा x², ठीक है। और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल की पावर 4। तो जैसे कि बच्चों 2 है, हम कहेंगे 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है, 2 हो 1 हो कुछ भी हो, तो एक्चुअली बच्चों जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चों होगा 2x, तो रिस्पेक्ट टू एक्स कर दे। यहाँ बच्चों हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, मतलब कुछ नहीं तो यहाँ 1, मतलब कोई कांस्टेंट होता है। अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 है रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो होगा 3y। और यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल 4 कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि बच्चों एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7108, कुछ अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल की, ये बच्चों एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है। इसकी बच्चों पावर हमारे पास क्या है, 4 है, तो मतलब ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो, 2.7108, 2.7108, 2.7108, 2.7108, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो, तो बच्चों जो नंबर हमारे पास आएगा वो एक कांस्टेंट ही आएगा, एक नंबर ही आएगा। तो उसका जैसे कि जैसे 2 3 4 कांस्टेंट नंबर है, वैसे ही बच्चों ये कांस्टेंट नंबर बनेगा। इसका बच्चों क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 4, और रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो साथ में एक्स लग जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियली पावर 3, और यहाँ पर एक्स लग जाएगा। और इसको बच्चों हम यहाँ पर ऐसे बंद कर देंगे, और ये 1 2 को बच्चों हम लिमिट को यहाँ लगा देंगे। अब बच्चों हमने डीएक्स नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, ठीक है। यहाँ बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो चुका है। अब इतना करने के बाद देखो बच्चों हमें आगे क्या करना है, इसको बच्चों सॉल्व करना है इजी वे से, कि 7 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 लगा देना है, और यहाँ पर x² हो गया, ठीक है। यहाँ से बच्चों इन दोनों में से देखो सेम है, वैसे तो ये एक्स एक्स बच्चों हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई देखो एक्स यहाँ वेरिएबल और ये x² है, तो एक्स वाली टर्म को एक साथ कर लेते हो, आ जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर 4 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर 3, और ये ब्रैकेट में बच्चों हमारे पास आ गया x। अब यहाँ पर बच्चों हम लिमिट पुट करेंगे अपर और लोअर। तो देखो जो अपर लिमिट जो हम पुट करेंगे बच्चों अपर लिमिट, तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 7/4, और ये देखो 2 का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है, एंड प्लस यहाँ 2 है बच्चों, तो 2 बच्चों यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 2 एक्सपोनेंशियल 4 माइनस एक्सपोनेंशियल 3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पीछे था आगे लिख दो, कोई बात नहीं है। और जब ये तो बच्चों हमारे पास हो गई है अपर लिमिट, तो यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट लगा ली, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट लगाई है, आपने जो यहाँ पर ब्रैकेट लगाई है वो कुछ इस टाइप की लगाई है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि बीच में लगाना है माइनस, और आपने बच्चों वैल्यू पुट करनी है 1, ठीक है, आपने बच्चों वैल्यू का पुट करनी है 1, तो आपने लगाया यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, और आपने अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो जो 1 पुट करनी है, देखो 7/4 आएगा, 1 का स्क्वायर जो 1 होता है तो उसको एल टी रहने देंगे, और यहाँ पर आएगा एक्सपोनेंशियल की 4,
और माइनस एक्सपोनेंशियल की 3, और बाहर बच्चों देखो यहाँ पर 1 ही है, क्योंकि 1 था तो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो उतना ही रहेगा, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो बच्चों हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने जब लिमिट पुट कर ली है तो अभी जो ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ये नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखो जो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सिंपल देखो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि 7/4 से 4 बच्चों हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7 बचा, और इसको बच्चों ओपन कर लिख सकते हैं 2 एक्सपोनेंशियल पावर 4 और -2 एक्सपोनेंशियल पावर 3। इस बच्चों माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -7/4, और इस माइनस को बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस एक्सपोनेंशियल पावर 4 एंड माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 3। इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 एंड प्लस 2 एक्सपोनेंशियल की पावर 4 -2 एक्सपोनेंशियल की पावर 3 एंड -7/4। ये बच्चों जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा माइनस एक्सपोनेंशियल पावर 4, माइनस माइनस बच्चों प्लस बन जाएगा और एक्सपोनेंशियल पावर 3 बन जाएगा। इसको बच्चों फर्दर सॉल्व करें देखें तो देखो मैं 7 और -7/4, तो इन दोनों को बच्चों कांस्टेंट नंबर है, इसको आपस में सॉल्व करते हैं। 7 -7/4, तो नीचे बच्चों कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो 7 4 28 और 7 1 7, और यहाँ पर जो बच्चों 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो बच्चों 4 आएगा हमारा 28 में से बच्चों अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 21 आ जाएगा हमारे पास, और नीचे 4 आएगा, मतलब कि 21/4। ठीक है, हमने बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर दिया। अब देखो 2 की पावर एक्सपोनेंशियल पावर 4, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 4, और बच्चों यहाँ पर है माइनस एक्सपोनेंशियल पावर 4, तो बच्चों देखो ये दोनों सेम है। ठीक है, इसमें क्या है एक्सपोनेंशियल पावर 4 है, तो यहाँ से बच्चों अगर मैं देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है इसके आगे तो 1 है। अगर बच्चों मैं एक्सपोनेंशियल पावर 4 यहाँ से निकाल लूँ कॉमन, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बचेगा 2 माइनस 1, यहाँ 2 बचा 1 बच गया, 2 माइनस 1 बच्चों 1 बचा, और एक्सपोनेंशियल पावर 4 हमारा यहाँ पर बाहर है, तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो एक्सपोनेंशियल पावर 4 ही आ जाए, मतलब इन दोनों को सोल्व किया हमारे पास क्या आ गया प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 4। ठीक है, अगर कुछ भी साइन मौजूद नहीं है तो प्लस है। अब देखो बच्चों यहाँ पर है -2 एक्सपोनेंशियल पावर 3, और यहाँ पर है प्लस एक्सपोनेंशियल पावर 3। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल पावर 3 निकालेंगे कॉमन, तो देखो यहाँ बच्चों हमारे पास बचेगा -2, और बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर है 1, 1 -2 + 1 -1, तो मतलब कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 3, वो आगे आएगा माइनस, तो यहाँ पर हम बच्चों लिख सकते हैं माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर। ठीक है बच्चों, हमें आगे इतना कोई सॉल्व नहीं करना, अब हमने इतना ही छोड़ देना, तो हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इसका देखो यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो बच्चों इसका राइट हैंड साइड है वो हम करते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, तो बच्चों राइट हैंड साइड है इसको देखो सेम है, उसमें पहले रिस्पेक्टिव एक्स करना है और फिर वाई करना है। ठीक है, तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लो सिंपल, जो मैंने काम यहाँ करवाया है बच्चों ये सारा रफ वर्क था। ठीक है, इसको अब नोट करने की जरूरत नहीं, तो बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इतना आ चुका है, तो सबसे पहले बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से समझो, और राइट हैंड साइड बच्चों सेम है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड समझ आ गया कैसे आपको इंटेग्रेट करना है, तो बच्चों राइट हैंड साइड हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको मैंने एक एक बच्चों पॉइंट बताया कि आपको ये समझ के कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तभी मैं आपको इस इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। बाकी अगर आपने इंटेग्रेशन इन प्रीवियस क्लासेस आपने किया हुआ है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस सबको बच्चों रफ वर्क को मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अगर आपने रफ वर्क देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में, और आप इसको ही यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने ये सारा ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पर सब कुछ समझाया आपको कितना। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब बच्चों जो राइट हैंड साइड है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल बच्चों राइट हैंड साइड के लिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ नाउ राइट हैंड साइड RHS दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर है 3 4, ध्यान से देखो 3 4 है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास है ब्रैकेट, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास है 1 2, और यहाँ पर बच्चों ने लिखा एक्स वाई एंड प्लस एक्सपोनेंशियल वाई एंड dx, और यहाँ पर हम लगा देंगे dy। ठीक है, इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों रिस्पेक्ट टू एक्स देखो अंदर वाला जो पोर्शन इसको बच्चों हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर है रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y बच्चों कांस्टेंट होगा। तो सिंपल बच्चों देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काफी डिटेल में, हमने ऊपर इसको किया हुआ है।
तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों रिस्पेक्ट टू हमने एक्स करना है, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, वाई हमारा कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाई बच्चों हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि बच्चों वाई के फॉर्म में, तो अगर कांस्टेंट तो एक्सपोनेंशियल वाई एक्स आ जाएगा, सिंपल। लिमिट बच्चों हमारे पास क्या 1 2, उसको हम यहाँ लिख लेंगे, तो जो डी वाई है वो बच्चों हम बाहर लिख देंगे ऐसे। अब जो है लिमिट हम कर देते हैं पुट, देखो यहाँ पे क्या बनेगा 3 4, लिमिट बच्चों पुट करके पहले 2 पुट करेंगे, एक्सिस हम मतलब एक्स की प्लेस में बच्चों यहाँ पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर बच्चों बनता है 4 4 अपॉन 2, तो बच्चों यहाँ 2 बचेगा, मतलब 2x 2y यहाँ पर बाकी बच जाएगा, 2y यहाँ पर बाकी बच जाएगा। इन अपर लिमिट बच्चों जो हमने पुट करी, कि जब बच्चों पे यहाँ पर अपर लिमिट पुट करी तो यहाँ पर 2y बचेगा। देखो आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे, यहाँ देखो यहाँ पर है हमारे पास 4, ठीक है, आई एम सॉरी y, और 4 का आई एम सॉरी 2 का स्क्वायर एंड अपॉन 2, ठीक है, y 2 का स्क्वायर बच्चा 4 होता है, तो यहाँ 2 बच गया, नीचे 2 2 सा 4, तो यहाँ पर 2y बच्चा हमारे यहाँ पर बाकी बचा 2y, ठीक है, ये हमारा अपर लिमिट आ गई। एक जो हमने पहले पुट करी इसमें बच्चा पुट करेंगे तो आगे एक्स की प्लेस में हम 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर बच्चा बन जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल 1। जब बच्चों हम इसकी लोअर लिमिट बच्चों पुट करेंगे तो देखो हमारे क्या बनेगा, 1 हमने पुट किया तो ये बन जाएगा y अपॉन 2 एंड प्लस एक्सपोनेंशियल y, और यहाँ पर हमारे पास सिंपल देखो क्या आ जाएगा dy। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बन सकता है, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसको बच्चों हम अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको बच्चों हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वल हमने जो डाला, ठीक है, और यहाँ लिखा हमने देखो 3 4 हमने यहाँ रखा, और देखो यहाँ पर हमारे पास इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 2y एंड प्लस 2 एक्सपोनेंशियल y, अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस y अपॉन 2, और माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ पर सिंपली हमारे पास ओके वेट 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 वेट, तो मैंने लिमिट पुट करी थी, लिमिट हाँ क्या थी यहाँ पर x था, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल y ही आया, ओके, और इसको बच्चों अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ये सॉल्व करने के बाद हमारा कैसा बनेगा, तो यहाँ देखो यहाँ 3 4 बच्चों ने रखा, ओके, 2y और माइनस वाई को, तो बच्चों वही 2y माइनस वाई अपॉन 2 हमारे पास है, y को बच्चों निकाल लेना है कॉमन, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, यहाँ नीचे 1 निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 1 1, और 1 इंटू 2, तो बच्चों यहाँ 2 बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 3 अपॉन 2y, ठीक है। तो बच्चों कितना रहेगा 3 अपॉन 2y, ठीक है। इसके अंदर देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको देखो सिंपल हमने क्या करना है कि 2y और माइनस वाई अपॉन 2 को बच्चों हमने यहाँ सॉल्व किया। अब बच्चों इन दोनों सॉल्व करते हैं, 2 एक्सपोनेंशियल वाई और माइनस एक्सपोनेंशियल वाई, तो वही है 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आएगा प्लस एक्सपोनेंशियल वाई, ठीक है, और यहाँ पर बाहर लग जाएगा dx, ओके। तो इतना बच्चों देखो हमारा सिंपल बन चुका है। अब ये बनने के बाद अब बच्चों ये बनने के बाद इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट करना है, रिस्पेक्ट टू हमने x कर लिया था बच्चों, अब यहाँ पर रिस्पेक्ट टू हमने y करना है, सॉरी यहाँ पर हमने dy लगाना है, यहाँ हमने dy लगाना है, ठीक है, यहाँ हम लगाना है dy। तो बच्चों हमने रिस्पेक्ट टू यहाँ y करना है, इसको इंटेग्रेट देखो क्या बनेगा, सिंपल कि यहाँ देखो 3 4, अब देखो जब इंटेग्रेट करेंगे तो बच्चों ये जो 3 4 यहाँ से हट जाएगा सिंपल, और इसको जब हम इंटेग्रेट करते हैं तो ये लिमिट ऐसे हट जाती है, इस फॉर्म में आती है कि यहाँ पर हमने ऐसे लगा दिया, और 3.2 को एज इट इज, और y जो रिस्पेक्ट टू y करें तो बन जाएगा जो ये y स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल y, तो ये एज इट इज एक्सपोनेंशियल y ही रहेगा, और यहाँ पर हम 3 4 यहाँ पुट कर देते हैं, और सिंपल देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 एंड वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्सपोनेंशियल y, और यहाँ पर देखो हम लिखते हैं 4 3, ठीक है बच्चों, इतना हमने लिखा। और सिंपल अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर है 3/4 और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर है पहले अपर लिमिट बच्चों पुट करते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल y मतलब कि यहाँ पर 4 पुट कर देंगे माइनस, अब यहाँ पुट करते हैं हम सिंपल, तो यहाँ लोअर हमारी जो वैल्यूज है उसको बच्चों हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, ऐसे करके हम इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, तो सिंपल
जब बच्चों हम यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर भी बच्चों हम जो ब्रैकेट है वो लगा सकते हैं। यहाँ हमने ब्रैकेट लगाई तो लोअर लिमिट जो पुट करेंगे 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो वैसे हम 3 लिख के यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो 3 का स्क्वायर और 4 और प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 3 बच्चों हमने यहाँ पर कर दिया सिंपल। तो ये जो बच्चों हमारे पास ब्रैकेट थी, ये वाली जो बच्चों हमारे पास ब्रैकेट थी, इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने सॉल्व करना है और देखते हैं कि कितना बनता है। ठीक है, देखो 4 से बच्चों 1 4 कट जाएगा, तो 4 3 से 12 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 3 से हमारे पास यहाँ पर 12 बन जाएगा। तो 12 बन गया प्लस एक्सपोनेंशियल वाई, अंदर देखो बच्चों यहाँ पर माइनस 3 3 9 9 3 27 27 अपॉन 4, और ये अंदर जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 3 बच्चों हमारा बन जाएगा। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर 4 है। ठीक है, अब देखो इन दो सोल्व करते हैं, 12 और माइनस 27/4 को बच्चों हम सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों कितना बन जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 12 4 जा 48, 27 बन जा 27, और यहाँ पर है 4 बन जा 4, एंड दिस इज इक्वल टू 48 में से मुझे 27 हमने कर दी सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आएगा 21/4, और 21/4 बच्चों यहाँ आ गया एक्सपोनेंशियल 4, ये एडिशन में और ये सब्ट्रैक्शन में एक्सपोनेंशियल पावर -3। तो बच्चों देखो इतना आगे सॉल्व नहीं होगा। तो देखो जो राइट हैंड साइड था हमारा, वो हमने यहाँ पर सॉल्व करके इतना कर दिया। तो ये जो रफ वर्क है बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, तो बच्चों ये हमने रब कर दिया। देखो अब जो राइट हैंड साइड था, जो राइट हैंड साइड था बच्चों हमारा, वही हमारा देखो क्या आ गया, राइट हैंड साइड सेम आ गया बच्चों। प्रोसीजर जो हमने पीछे किया था, ये तो इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। और जो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, वो भी हमारा इतना ही आया था। देखो वो भी हमारा इतना ही आया, ये लेफ्ट हैंड साइड था। तो देखो इसको हमने सॉल्व काफी डिटेल में किया था, तो ये काफी लॉन्ग हो गया मेथड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी हमारा सेम इतना ही आया था। ओके, ओके, तो देखो बच्चों ये भी हमारा सिर्फ इतना ही आया, सेम बराबर आया 21/4 प्लस एक्सपोनेंशियल 4 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेम आया। ओके, तो बच्चों देखो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर आ चुका है, एक्सपोनेंशियल पावर 4 प्लस एक्सपोनेंशियल 4 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर 3। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा राइट हैंड साइड कितना आया, 21/4 प्लस एक्सपोनेंशियल 4 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 3। ठीक है बच्चों, इतना आ चुका है। अब देखो सिंपली यहाँ पर बस इसको वेरीफाई करना, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो बच्चों इक्वल है, वेरीफाई कर लिया, तो यहाँ लिख देंगे कि हेंस, हेंस, ठीक है, यहाँ बच्चों लिख सकते हैं कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दीज आर इक्वल टू 21/4 एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 4 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया, और ये हमने वेरीफाई करना, तो यहाँ लिखते हैं हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट कुछ करते हैं इसके क्वेश्चन, तो उससे पहले अपना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।